हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि मैथ का चैप्टर चल ही रहा है और मैथ में हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर को ख़त्म कर लिया है और आज इसी सीक्वेंस में हम एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ आ गए हैं और उस चैप्टर का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में चाल, समय और दूरी कहते हैं। तो दोस्तों, आप चाल, समय, दूरी से कहीं ना कहीं जरूर अवगत होंगे, लेकिन एग्जाम में जो हमारा एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम या उत्तर प्रदेश पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें इससे किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को बताएंगे आपको और उसके बाद प्रश्नों की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो आइए हमारे साथ वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि चाल क्या होता है। तो चाल दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये समझ लीजिए कि एक नॉर्मल परिभाषा है चाल की। और इस बिहाफ पे अगर हम चाल के फॉर्मूले को जनरेट करें तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल बराबर हो जाएगा क्या, दूरी बटा समय। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। अब दूरी बटा समय में इसके यूनिट की अगर हम बात करें, इसके मात्रक की बात करें, तो ये मात्रक डिपेंड करता है। देखिए, ये मात्रक आपका, जैसे दूरी का मात्रक अगर हम कहें तो दूरी को हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं और मीटर में भी। बड़ी दूरी होगी तो किलोमीटर में, छोटी दूरी होगी तो मीटर में। ठीक है, और वहीं पर हम अगर समय की बात करें तो अगर ज्यादा समय लग रहा है, जैसे ज्यादा दूरी कवर करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, कम दूरी कवर करेंगे तो कम समय लगेगा। तो अगर हम मात्रक की बात करें, अगर हम मान लीजिए बड़ी दूरी की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने इसके मात्रक को, दूरी के मात्रक को हमने किलोमीटर में मेजर किया तो उस समय इसका जो मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। वहीं पर अगर मान लीजिए हम कम दूरी तय करें तो उस समय में हम क्या करेंगे, मात्रक को कुछ हम मीटर पर सेकंड में भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए और घंटे को सेकंड में। तो ये जो है, दोनों इसके मात्रक होते हैं। अब आपके एग्जाम में मात्रक नहीं पूछा जाएगा। हमने आपको ये बताया, इसमें हम आपको एक तरीका बताना चाहते हैं कि कभी कभी डाटा जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है और कहता है क्या प्रश्न में कि दिए गए इस डाटा को जो किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, अब जो हम लॉन्ग प्रोसीजर वाला मेथड, जो लॉन्ग वे वाला मेथड हमको बताया गया है, उसमें क्या बताया गया है कि भैया देखिए 54 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो यहां पर रख दीजिए 1000 मीटर। ठीक है, बटे घंटे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है भैया 60 सेकंड। तो अब हम अगर मीटर में जाएंगे तो मीटर के साथ हमें टाइम का मात्रक लेना पड़ेगा सेकंड। तो यहां पर हो जाएगा 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 54 इंटू 100 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 जा 36 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, देखिए यहां से। ठीक है, तो यहां पर बचा 54 इंटू 10 डिवाइड बाई 36। 18 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ठीक है, और यहां से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 किलोमीटर प्रति, सॉरी किलोमीटर से ही तो मीटर में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे थे ना, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, ये जो है टाइम लेने वाला जो है तरीका है और एग्जाम में जब हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय में हमें जो है ऐसे नियमों को जानना है, ऐसे नियमों को पढ़ना है जिससे हमारा समय बच जाए। तो हम यहाँ पर आपको एक तरीका बताएंगे कि दी गई यूनिट को, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का शॉर्ट तरीका क्या है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का जो है शॉर्ट तरीका क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं।
देखिए दोस्तों, यदि किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदलेंगे किसमें, मीटर पर प्रति सेकंड में, तो हमें करना क्या होगा, दिए गए किलोमीटर प्रति घंटा का जो नंबर होगा, जो संख्या होगा, उस दिए गए संख्या में हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे भैया, गुणा करेंगे 5/18 से। किससे गुणा करेंगे, 5/18 से हम क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम यहां पर देखें, तो अभी हमने लिया था ना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, दिया गया जो नंबर है इसमें 5/18 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से डिवाइड करिए, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए वो जो हमने लॉन्ग वे से सॉल्व किया था उस दौरान भी जो आया था वो 15 मीटर पर सेकेंड आया था। और देखिए इस तरीके से भी आप सिर्फ क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब मान लीजिए कि कोई हमें दिया गया है मीटर पर सेकेंड में और उसे कह रहा है कि बदल दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, सॉरी यहां लिख दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको दो तरीका हम बताएंगे। आपको इस बार गुणा करना होगा, किससे गुणा करना होगा, 18/5 से, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दिए गई संख्या में आप भाग दे सकते हैं, किससे, 5/18 से। दोनों तरीके से उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए यही 15 मीटर पर सेकेंड दिया है, मीटर पर सेकेंड दिया गया, अगर हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो आइए देखिए 15 मीटर पर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हमने क्या कहा, या तो आप गुणा कर दीजिए 18/5 से। तो देखिए 18/5 से हम गुणा कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 18 3 जा आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हमने बताया कि या आप कर क्या सकते हैं, इसमें भाग कर सकते हैं 5/18 से। तो भाग करके देख लीजिए 5/18 से। अब देखिए जब आप भाग करेंगे तो आपको ये पता होगा कि जब हम भिन्न का भाग करते हैं, किसी भिन्न से किसी संख्या में या किसी भिन्न में भाग करते हैं, तो जिस भिन्न से हम भाग करते हैं वो क्या होता है, भिन्न पलट जाता है और भाग की जगह पे गुणे का सिंबल आ जाता है। तो भाग की जगह पे गुणे का सिंबल आया और जो भिन्न दिया गया है, जिस भिन्न से हम 50 में भाग कर रहे थे, वो भिन्न भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, अर्थात हो जाएगा 18/5। तो देखिए यही ऊपर वाला बन गया ना, 15 × 18/5। तो आपका जो मन करे वो कर लीजिए, चाहे तो दिए गए मीटर पर सेकंड में या तो आप 18/5 से सीधे गुणा करिए या फिर 5/18 से भाग करिए, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, कुछ नंबर हैं जिन नंबरों का बार बार मतलब उसको किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड से जो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंजिंग होगी, तो उन नंबरों को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आप उसको अपने जहन में रख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वो नंबर बार बार प्रश्नों में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर कुछ मतलब कि जो मतलब यूनिट्स लिया है हमने, जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बस हम ले लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा सिखा भी दें, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। साथ ही ऐसे नंबर हैं जो कि आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे प्रश्नों में। तो आइए हम इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या कहा था, दिए गई संख्या में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 5 2 जा 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर गुणा करेंगे 5/18 से, तो 18 1 जा 18 और देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आगे चलिए, आगे यहाँ पर है हमारा, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए 5/18 से, देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 5/18 से 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, लेकिन 0 पॉइंट आएगा क्योंकि ये 3.6 है तो 0.2 आएगा, और 0.2 से जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, और लेकिन एक प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे, अर्थात इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर
सेकेंड। यहाँ पर आगे चलिए 54 है, तो 54 में 5/18 से करिए, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54 और 5 3 जा 15 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए 72 है, तो यहाँ पर भी 5/18 से करिए, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब सेम वे हम क्या फॉलो करेंगे, अगर मान लीजिए हमें 10 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना होता तो हम 18/5 से जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर हमें 10 मीटर पर सेकंड को जैसे अपन एक दिखा देते हैं। अब मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड दिया होता और उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते हैं, इसमें 18/5 से करते, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए रिवर्स में 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए था, और आप चाहे तो ऐसे अपने पास से कई सारे नंबर स्वयं लिखकर जो है उसे मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं, सिंपल छोटे छोटे प्रश्नों को जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे लग जाएंगे, जो कि अभी हमने देखे चाल, समय और दूरी में जो संबंध होता है उसका हमने जो फॉर्मूला आपको बताया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो सेम इसी फॉर्मूले पे 2-4 प्रश्न लेते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे और वहां तक ले जाएंगे जहां तक आपके यूपीपी में प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न लिया हमने, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 1.5 मिनट में पार कर सकता है, तो उस व्यक्ति की चाल है क्या है, 18 मीटर पर सेकंड है, 20/3 मीटर पर सेकंड है, 16/3 मीटर पर सेकंड है, या 20 मीटर पर सेकंड है। तो आपको हमने फार्मूला भी बताया, संबंध बताया कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। और हमें चाल ही याद करना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चलिए डाटा को रखते हैं। यहां पर देखिए दूरी कितना कवर कर रहा है, वो 600 मीटर, 600 मीटर। और यहां पर जो है डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा, मतलब सॉरी डिस्टेंस कह रहे हैं, कितने समय में कवर कर रहा है इस डिस्टेंस को, इस दूरी को 1.5 मिनट में कवर कर रहा है। तो ये जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे भैया, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर प्रति मिनट में। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया यूनिट के बारे में कि किलोमीटर के साथ आवर होता है घंटा, किलोमीटर के प्रति घंटा होता है, और मीटर के साथ सेकंड होता है, अर्थात मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहां पर मिनट में है। अच्छा गलत नहीं है, अगर ऑप्शन भी मिनट में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मीटर पर मिनट में अगर आंसर होता तो जैसे दिया गया वैसे हम कैंसिल आउट कर लेते और जो आंसर आता उसको हम ले लेते यहां से। लेकिन आंसर जो दिया गया है वो मीटर पर सेकंड में दिया गया है, इसलिए हम दिए गए समय को सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। 600 मीटर है ही है, ये तो ठीक है, ये मिनट है 1.5, और 1 मिनट में अभी हमने जस्ट बताया कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये आ जाएगा सेकेंड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 600 मीटर और यहाँ से 15 6 जा कितना होता है 90, 15 छक्का 90, और एक जीरो और बढ़ा लीजिए, ठीक है, जो कि 6 के पास था जीरो ना, हमने क्या कहा 15 6 जा 15 और 6 का गुणा किया तो 90 आया, और एक जीरो हमने और बढ़ाया क्योंकि वो जीरो पहले से 6 के पास था। अब देखिए इसमें एक प्लेस पे डेसिमल है तो यहाँ पर लगा दीजिए एक प्लेस पे डेसिमल एक स्थान पे, तो ये आ जाएगा 600/90, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 60/9, और 3 से काटिए 3 त्रिका 9 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 20/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इस आधार पर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बताने का तात्पर्य हमारा सिर्फ इतना ही था कि यूनिट के आधार पर, उत्तर के आधार पर हम यूनिट को बदल लेंगे, ठीक है। उत्तर मीटर पर सेकंड में था तो उत्तर जो है हम लगा इसको उत्तर भी मीटर पर सेकंड में ही देना पड़ेगा, इसलिए हमने देखिए मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो दोस्तों अब हम यहाँ से जो बताने वाले हैं वो सब कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। वो कोई भी वनडे एग्जाम हो सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी हो या किसी और चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सब जगह जो है आ सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है नोट करते हुए चलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं कि तुलना पर आधारित प्रश्न। तुलना पर आधारित प्रश्न को सबसे पहले पहचानना जरूरी है। तो देखिए, तुलना पर आधारित प्रश्नों का हमने एक शर्त रखा। वो शर्त क्या है? जब दूरी समान हो। जैसे कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट, एक शहर ए है और एक शहर ये बी है। एक शहर ये ए है और एक शहर बी है। मान लीजिए कि ये जो है हमारा लखनऊ है और ये हमारा दिल्ली है। ठीक है, ये हमारा लखनऊ है, ये हमारा दिल्ली। अब लखनऊ से दिल्ली तक की दूरी क्या होगी? समान होगी। तो वही हमने लिया कि जब दूरी समान हो। लेकिन इसमें क्या हो सकता है? इसमें यह हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए अब यहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति, जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और इस दूरी को वो इस स्पीड से 4 घंटे में कवर कर लेता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो उसे लखनऊ से दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा? हो गया ना तुलना वाला प्रश्न। हमने क्या कहा कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लखनऊ से दिल्ली जाता है तो उसे जाने में 4 घंटा लगा। एक दूसरा व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लखनऊ से दिल्ली जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम आपको एक जबरदस्त तरीका बता रहे हैं। ऐसे तुलनात्मक प्रश्नों के लिए करेंगे क्या कि जब दूरी समान हो, आप सूत्र लगाएंगे। देखिए, चाल दूरी बराबर होता है, क्योंकि दूरी समान है तो दूरी के रिस्पेक्ट में चलेंगे। दूरी समान है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब देखिए, चाल को हम स्पीड कहते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा यस, और टाइम, समय को जानते हैं टाइम होता है तो शॉर्ट फॉर्म मतलब स्मॉल लेटर का टी यूज कर लीजिए। ठीक है, तो पहले व्यक्ति के अकॉर्डिंग स्पीड हो जाएगा s1 और टाइम हो जाएगा t1, और दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग स्पीड हो जाएगा s2 और t2 हमसे पूछा जा रहा है। तो दोनों बराबर है, मतलब दोनों ही लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं ना, तो दोनों की दूरी बराबर है, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं भैया कि S1 T1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? दूरी। और दूसरे व्यक्ति द्वारा S2 T2, इससे क्या प्राप्त होगा? इससे भी हमें दूरी प्राप्त होगा, और वो दूरी दोनों क्या है? आपस में बराबर है। लीजिए भैया, आपका फॉर्मूला बन गया इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो सूत्र हमारा क्या बना? S1 T1 बराबर S2 T2, S1 T1 बराबर S2 T2, ये बन गया। अब इसी प्रश्न को अगर हमें सॉल्व करना होता तो S1 कितना है? 60, T1 कितना है? 4, S2 कितना है? 75, तो T2 हमें निकालना है भैया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 75 T2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, रख दीजिए बराबर T2। ठीक है, अब देखिए 15 से काटिए, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75, तो T2 बराबर हो जाएगा 4 4 जा 16/5। अब एक चीज और है, अब आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये आंसर आ गया, इसका मात्रक हम क्या लेंगे? तो मात्रक भैया जैसा प्रश्न में दिया गया, क्योंकि देखिए यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय घंटा में है, यहाँ पर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसका भी जो समय होगा, इसकी भी जो मात्रक होगी वो क्या होगी? घंटे में होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/5 घंटा, जिसको आप चाहे तो दशमलव में भी व्यक्त कर सकते हैं या जो है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 5 से 16 में भाग करिए तो 5 3 जा 15, बचा कितना? 1, तो आप इसको कह सकते हैं 3 सही 1/5 घंटा। या और आप काटना चाहते हैं तो एक दशमलव लगाइए, यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 2 जा
10 अर्थात आ जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं कि 3.2 घंटा, मतलब 3 घंटा। और ये जो मिनट मतलब ये है, ये कंप्लीट 3 घंटा लगेगा, और ये जो 2 है 0.2 घंटा, अर्थात इसके लिए आप कर सकते हैं कि देखिए आपको अगर इसी को मान लीजिए उत्तर हो सकता है घंटा और मिनट के रूप में दिया गया हो, तो देखिए 3 कंप्लीट घंटा हो गया, 3.2 में ये कंप्लीट 3 घंटा हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 0.2 घंटा। तो अगर मिनट में बदलना है तो 0.2 इसमें 60 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर एक 0 120, तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 12 मिनट, अर्थात 3 घंटा 12 मिनट। इस तरीके से आपका आंसर जैसा दिया गया होगा वैसा हम उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न हमने लिया और प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई दूरी 3 घंटे में तय करता है, वही दूरी वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा। तो सूत्र हमने बताया क्या, S1 T1 बराबर क्या होगा, S2 T2। S1 कितना है 30, T1 कितना है, पहली दूरी तय करने में 3 घंटा लग रहा है ना, तो 3 हो जाएगा। और दूसरी दूरी आपकी है, दूसरी स्पीड है आपकी 45, ठीक है। और यहाँ पर समय हमसे पूछा जा रहा है, तो T2 बराबर हो जाएगा 30 × 3 डिवाइड बाई 45, 33 जा 90 डिवाइड बाई 45 एंड 45 1 जा 45 2 जा, ये आ जाएगा 2 आवर, ठीक है। या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं 2 घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली जो है इससे टाइम को फाइंड कर पाएंगे, इससे इजी कुछ भी नहीं है। अब देखिए हम इसमें दूसरी शर्त लेते हैं, और वो शर्त हमारा होगा कि जैसे यहाँ पर शर्त क्या है, जब दूरी समान हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हो सकता है जब चाल समान हो, तो चलिए देखते हैं उस पर। तो भैया अब इसमें हमारा जो दूसरा शर्त है वो है क्या, जब चाल समान हो। तो चाल समान होगा तो हम चाल के रिस्पेक्ट में चलेंगे, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहां पर जब चाल समान होगा तो दूरी और समय ये दोनों जो है अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक हम हैं और एक कोई और है, ठीक है। समान चाल से जो है चल रहे हैं, अर्थात चाल बराबर है हम लोगों का, तो उस कंडीशन में हम अलग अलग दूरी अलग अलग समय में जो है कवर करेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पहले वाले व्यक्ति के लिए, अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें, मान लेते कोई व्यक्ति ए है, तो उसकी चाल निकालने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे D1 अपान T1, और व्यक्ति बी के लिए चाल हो जाएगी हमारी D2 अपान T2। अब चूंकि चाल दोनों के बराबर हैं, दोनों के चाल बराबर हैं, अर्थात ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा D1 अपान T1 इज इक्वल टू D2 अपान T2। या आप चाहे तो इसको जो है स्मॉल लेटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से D1 अपान T1 इज इक्वल टू D2 अपान T2, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न आपको कैसे दिया जाएगा, जैसे कह देगा कोई व्यक्ति, कोई 2 व्यक्तियों के बारे में होगा, तो कोई व्यक्ति D1 चाल से T1 दूरी को कवर करता है, ठीक है, सॉरी D1 दूरी T1 समय में कवर करता है, तथा एक दूसरा व्यक्ति D2 दूरी, मतलब एक दूसरे व्यक्ति को D2 दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा। या उसी के रिस्पेक्ट उल्टा पूछा जा सकता है कि D1 दूरी को कवर करने में T1 सेकंड समय लगता है, तो कोई व्यक्ति जो है 200 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में कवर करेगा। इस टाइप से प्रश्न आपके तो बहुत सारे बनेंगे, तो जितने टाइप के प्रश्न बनेंगे वो हम सब देख लेंगे अभी यहाँ पर। तो आइए एक प्रश्न के माध्यम से ही समझाते हैं इसे, तो ज्यादा इजिली आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न लिया हमने कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता हो, तो 30 किलोमीटर की दूरी उसी चाल से कितने समय में तय करेगा। अर्थात उसी चाल से कह रहा है, तो इस समय क्या है, चाल समान है, दोनों का चाल क्या है, समान है। और जब चाल समान है तो हमने सूत्र क्या बताया, D1 अपान T1 इज इक्वल टू D2 अपान T2। चलिए इसी पे रख दीजिए। यहाँ पर देखिए दूरी कितना कवर कर रहा था, 25 किलोमीटर।
T1 कितना है 30 मिनट में। और अच्छा, एक प्रश्न आपके जहन में उठ सकता है कि यहाँ पर ये किलोमीटर में, ये घंटे में होना चाहिए था, ठीक है, तो उससे नहीं मैटर करता है। जैसे ये किलोमीटर में है तो ये मिनट में है, अब दूसरा भी किलोमीटर में है तो जो समय निकल के आएगा वो मिनट में निकल के आ जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए D2 हमारा है 30 किलोमीटर और टाइम हमसे पूछा जा रहा है, T2 के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, तो 25 इंटू T2 बराबर 30 इंटू 30, तो T2 बराबर हो जाएगा 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 25, 5 से 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ से आ जाएगा 6 6 जा 36 मिनट, क्योंकि दूसरा समय जो दिया गया वो मिनट में है, तो ये वाला समय भी किस में होगा, मिनट में होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ था, मतलब शर्त तीसरा, पहला शर्त हमने बताया, दूसरा बताया, एक शर्त तीसरा बचा हुआ है। पहले हम इसको भी बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है इस पे आधारित प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो जब समय समान हो तो समय के रिस्पेक्ट में हम फार्मूले को लिखेंगे। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो यहां पर क्या होगा कि इस बार समय बराबर होगा तो दूरी और चाल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो दूरी जैसे हो जाएगा D1 और चाल हो जाएगा S1, ठीक है। तो यहां पर दो व्यक्तियों के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी तो फार्मूला हमारा बन जाएगा D1 अपान S1 इज इक्वल टू D2 अपान S2। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न जो भी पूछा जाएगा उसमें देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 अननोन है, 4 अननोन में से 3 के बारे में दिया रहेगा और चौथा आपसे पूछा जा सकता है। लेट कर लीजिए कि D1 नहीं दिया गया, आपको S1 D2 और S2 दे दिया जाए, या आपको S2 नहीं दिया जाए तब D1 S1 और D2 दिया होगा। तो इस तरीके से आपको 4 अननोन में से 3 पता रहेगा और एक किसी को निकालना रहेगा। तो चलिए इस पर भी आधारित एक प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए भैया कह रहा कोई व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उतने ही समय में, मतलब जितना समय पहले लगा था उतने ही समय में, इसका मतलब क्या हो गया कि समय समान है। क्या है, समय जो है वो समान है। तो हमने फार्मूला क्या बताया कि आपका होगा D1 अपॉन S1 बराबर D2 अपॉन S2। अब देखिए यहां से जो डाटा गिवन है उसको उठा के रख दीजिए सबसे पहले। तो D1 डिस्टेंस 180 किलोमीटर, उसके लिए जो चाल क्या था, स्पीड 45 किलोमीटर रख दीजिए, बराबर आगे चलिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें पूछा जा रहा है कितनी दूरी, अर्थात D2 पूछा जा रहा है और हमें जो है S2 अर्थात चाल दिया गया है 60, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितना पॉसिबल हो उतना काट लीजिए, या फिर यहाँ पर देखिए आप यहीं से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। 45 1 जा 45 4 जा 180 हो जाता है, तो 4 इंटू 60 कर देंगे, उधर बचेगा सिर्फ क्या D2, तो D2 बराबर आ जाएगा 240 किलोमीटर। इस तरीके से दोस्तों हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो तुलना पर आधारित हमने आपको 3 शर्तों के अंतर्गत 3 फार्मूले बताए जो कि बहुत आसान थे, ठीक है, और उन पे आधारित एक एक प्रश्न लगाए। अब दोस्तों आपका काम क्या है, होमवर्क के तौर पर आपका काम यही है कि आप ऐसे प्रश्नों को जो अगर आपके पास कोई सेट हो तो उससे प्रश्नों को देखिए, और अगर ऐसे प्रश्न मिले तो उनको जो है लगाइए। इससे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा लगाने का और चीजें भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहेंगे हम कि इस पर आधारित और प्रश्नों को और नए कॉन्सेप्ट और नियमों के साथ हम आपसे दोबारा कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।